Please subscribe this channel for new videos. दोस्तों, जिस इंसान के पास ईर्ष्या की भावना होती है, जिस इंसान को ईर्ष्या, द्वेष जैसे रोग जकड़े रहते हैं, वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन, उसका पूरा ध्यान जो है वो दूसरे को गिराने के लिए ही रहता है। किस तरह से दूसरों को हम नस्त नाबूद कर दें, किस तरह से मिटा दें, और अपनी तरक्की के बारे में वो नहीं सोच पाता है। इसी पर एक कहानी है कि एक नगर में दो व्यापारी थे, राम और श्याम करके। राम और श्याम दोनों ही कपड़े का व्यापार करते थे। दोनों एक ही समय पर अपना व्यापार स्टार्ट किए, लेकिन दोनों के कुछ समय के बाद दोनों के ग्राहक धीरे धीरे अंतर आने लगा। जो राम था उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी, और जो श्याम था उसके अंदर हंसकर बात करने की एक कला थी। तो जिसके वजह से श्याम के पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आते गए, और राम हमेशा जो कस्टमर श्याम के होते थे उनसे उसकी बुराई करता, जिसके वजह से धीरे धीरे कस्टमर कम होते चले गए। और नतीजा ये हुआ कि उसके कस्टमर इतने कम हो गए कि उसकी दुकान चलाना बड़ी मुश्किल हो गया। और कुछ समय के बाद उसको दुकान बंद करनी पड़ी, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्थिति इस तरह की क्यों हो गई है। तो दोस्तों, वो जो राम था उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, क्योंकि उसका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन जो था वो श्याम के नस्त नाबूद करने, उसकी बुराई करने, उसका मिटाने के लिए, या उसकी दुकान किस तरह से ना चले उस पर ही पूरा कंसंट्रेशन था, जिसके वजह से वो अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाता था, अपना काम नहीं मन लगा करके नहीं कर पाता था। तो जो श्याम था वो हमेशा अपने ग्राहकों से हंस करके बात करने की वजह से उसके कस्टमर जो थे वो और जुड़ते गए, और वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। तो इससे, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने काम में ध्यान देना चाहिए, अपनी तरक्की में ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की बुराई, दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो दूसरों की बुराई या ईर्ष्या की भावना में रखेंगे तो हम अपनी तरक्की के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और क्योंकि जो ईर्ष्या की भावना होती है वो एक ऐसी बीमारी की तरह होती है जो इंसान के अंदर बैठ जाए तो उसको पूरा नष्ट नाबूद कर देती है। आज के दौर में प्रतिद्वंदिता तो है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि हम दूसरों को गिरा करके आगे बढ़े। अगर हम दूसरों को गिराने में अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम कब अपनी तरक्की के बारे में सोचेंगे? क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि हमारी लाइन बड़ी हो जाए लेकिन दूसरों को मिटा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तरक्की सही नहीं है, क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी लाइन को बड़ा करें कंपेयर टू अदर, ना कि उसकी लाइन को मिटा करके। अगर अमिताभ बच्चन
अगर ये सोचे होते कि हम दूसरे एक्टर को नहीं आने देंगे, हम सिर्फ हम ही काम करेंगे और उसको गिराने के बारे में सोचेंगे, उसको मिटाने के बारे में सोचते, तो शायद वो आज इतने बड़े अभिनेता नहीं होते, महानायक नहीं कहलाते। इसलिए हमें हमेशा अपनी तरक्की में ध्यान देना चाहिए। और ईर्ष्या सफलता की राह में आने वाली बाधाओं का एक प्रमुख कारण है। इसलिए व्यक्ति में ईर्ष्यालु स्वभाव कभी नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक किसी शायर ने लिखा है कि जिंदगी की राह में कांटे तो हजार होंगे, जिंदगी की राह में कांटे तो हजार होंगे, बस उन्हें कुचलकर आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर कुआं और खाई मिलेंगे, बस उनसे बचकर चलना भी आपको ही होगा।